नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। इन दिनों एक सवाल लोगों का अक्सर आ रहा है, प्रायः लोग यही सवाल पूछते रहते हैं कि जिस तरह से फैमिली डिस्प्यूट्स ज्यादा बढ़ रहा है, जिस तरह से परिवार न्यायालयों में भीड़ ज्यादा हो रही है, जो पति है उसकी पत्नी अगर नैहर भाग जा रही है, मायके भाग जा रही है, मायके चली जा रही है, तो विदा कराने के लिए वह कितना भी कह रहा है तो नहीं विदा करा रही। अब कंजुगल राइट है एक हस्बैंड का, वैवाहिक सुख प्राप्त करना एक हस्बैंड का, एक पति का अधिकार होता है। लेकिन अगर लड़की नहीं आ रही है, और पहले तो कोई भी आदमी कोर्ट नहीं जाता है, सबसे पहले वह ससुराल जाता है, ससुराल जाने के बाद ससुराल में उसके साथ मारपीट हो जाती है, या अगर कोई भाई गया, अगर उसके बहन के साथ प्रताड़ना हो रहा है तो बहन के ससुराल वाले भाई को पीट देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त गुडविल में उसको बुला लिया, अब दोस्त मान लीजिए पटना का रहने वाला है और दिल्ली बुला लिया, और दिल्ली वह दोस्त गया और वहां उसको पीट दिया। ऐसे में इन सबका थाना जो है वो लोकल होता है, तो थाना एफआईआर नहीं लेता है। तो क्या है इसके लिए प्रावधान? पहले 0 एफआईआर करने का नियम था, लेकिन एफआईआर जो होता था वह जहां पर घटना घटित हुई है वहीं पे लिया जाता था। लेकिन अब जब से बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है 1 जुलाई 2024 से देश में, अब इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। उसमें नागरिकों को ये एक विशेष अधिकार मिला हुआ है कि अगर आपके साथ दिल्ली में मारपीट हो गई, दिल्ली में छिनतई हो गई, दिल्ली में आपका चेन स्नैच हो गया, आपका पैसा छीन लिया गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप अगर पटना रहने वाले हैं, आपको डर है कि मैं जाऊंगा लोकल थाने में, उस व्यक्ति का वर्चस्व है, तो आप पटना में आकर भी एफआईआर करा सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियमों के अनुसार ऐसा है। 1 जुलाई के बाद अगर आपको बेंगलोर में आपके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, आपका मार के मुंह फोड़ दिया गया, आपका कान फुला दिया गया, आपके हाथ की एक आध उंगलियां टूट गई, आप चले आइए मोतिहारी, आप चले आइए रक्सौल, आप चले आइए छौड़ा दानो, आप चले आइए मधुबनी, आप चले आइए संग्रामपुर, और जा करके संग्रामपुर थाने में भी, रक्सौल थाने में भी आप एफआईआर करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुधार और एक बहुत ही अच्छा फायदा नागरिक को हुआ है। नए जो 3 कानून यानी बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसएस जो लागू हुआ है, इससे ये नागरिकों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी कि वो अगर चाहे, अगर ससुराल में पीटे गए तो अपने थाने में आके एफआईआर दर्ज कर दे, बहन के ससुराल में पीटे गए तो उस बहन के मायके यानी अपने घर के थाने, घर वाले थाने में आकर के और वो लोग एफआईआर कर सकते हैं। अगर एफआईआर पुलिस नहीं लेती है तो उसके लिए जैसे पहले कानून था वैसे अभी भी है कि आप एसपी साहब को लेटर लिखें। अगर एसएचओ थानाध्यक्ष नहीं ले रहे हैं तो एसपी साहब को लेटर लिख दें। एसपी साहब को लेटर अगर आप जाके नहीं दे सकते हैं तो बाई पोस्ट भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, ताकि आपके पास एक रसीद भी हो जाएगा, जो आपको मिलेगा डाकघर के द्वारा, वो रिसिप्ट भी हो जाएगा। नहीं तो आप अपने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम या एसटीजेएम यानी अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जाकर के और कंप्लेंट फाइल कर दे, परिवाद दायर कर दे, और उस परिवाद में प्रार्थना आपके वकील साहब करेंगे कि थाने में आदेश लेकर के एफआईआर दर्ज कराया जाए और थाने स्तर से लेकर के और ऊंचे स्तर तक कार्रवाई हो। अगर किसी को लगता है कि थाना में जो एफआईआर नहीं लेता है, अगर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के कहने पर अगर थाना मजबूरी में केस दर्ज कर भी देता है, तो कहीं हो सकता है कि अनुसंधान में या सुपरविजन में जो आला अधिकारी हैं वो गलत कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटेस्ट दे दें, आकर के अपने वकील साहब से कहें कि वकील साहब प्रोटेस्ट दे दे। फिर पुलिसिया तफ्तीश में अगर आपके साथ न्याय नहीं होता है तो न्यायालय आपको न्याय दिलाएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि नए सुरक्षा कानून में आपके लिए क्या है अच्छी चीज। जय हिंद, जय बिहार।